दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों आज बात करेंगे जब चंद्रमा दूसरे घर में, छठे घर में या 10वें घर में हो तो आपको बिजनेस में लाभ कैसे होगा, उसकी क्या रेमेडी है। देखिए, आप खुद ही डिड्यूस कीजिए। एक चार्ट बनाइए कौन से लग्न का, कालपुरुष कुंडली का। मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्या है? कालपुरुष की कुंडली है। इसमें दूसरे घर में चंद्रमा बैठा है, राइट। ये सिर्फ मैंने आपको दर्शाने को बताया है। अगर आपके दूसरे घर में चंद्रमा है, छठे घर में चंद्रमा है या 10वें घर में चंद्रमा है तो आपको लाभ कहाँ से होगा, इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन आप कैसे करेंगे। देखिए, ये लग्न है। लग्न से जो दूसरा घर होता है वो हमेशा पैसा देता है, वेल्थ देता है, एक्यूमुलेशन का होता है। तो दूसरे घर से हमें लाभ मिलता है और जो 12वां घर होता है वो लॉस दिखाता है, राइट। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे एक वर्ड है फ्यू, FEAW। इससे आप याद रखिए। फायरी राशि 159, 2610, दिस इज स्टेट अर्धी राशि, ए से एयरी, और 4812 इज वाटरी। तो यहाँ पर हम दो राशियाँ देखेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं चंद्रमा जब 2, 6, 10 में होता है तो यहाँ पर चंद्रमा अगर दूसरे घर में है तो इससे जो नेक्स्ट हाउस है वो कौन सा है, कौन सी राशि है? तीसरी। और इससे ये घर कौन सा हुआ? सेकंड हाउस हुआ। अच्छा, अगर अब हम यहाँ पर हमारा चंद्रमा छठे घर में है तो इससे सेकंड राशि कौन सी हुई? 7। सिमिलरली यहाँ पर 10वें घर में चंद्रमा है अगर आपकी कुंडली में, कोई भी किसी भी लग्न की कुंडली हो, तो ये बेसिकली हम इसको बेसिक मानकर, कालपुरुष कुंडली को रेफरेंस मानकर समझा रहे हैं। इससे दूसरी राशि कौन सी है? 11वीं। तो इसका मतलब इससे जो सेकंड हाउस होगा वो कौन सा होगा? लाभ का होगा। तो अब बात करते हैं। अब हमने यहाँ पर, हमारा नियम है कि कुंडली का दूसरा घर धन स्थान है, लाभ स्थान है, और 12वां घर लॉस दर्शाता है। तो इस तरीके से जहाँ पर भी हमारा प्लैनेट बैठा होगा उससे नेक्स्ट हम रेफरेंस, अगर उसको पहला घर मानते हैं तो उससे जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा? वो लाभ स्थान होगा, और 12वां लॉस। तो इसी तरीके से अगर आपका चंद्रमा दूसरी राशि में बैठा है, दूसरे घर में बैठा है, राशि कोई भी हो सकती है, दूसरे घर में बैठा है, छठे घर में बैठा है या 10वें घर में बैठा है, तो 3, 7, 11 राशियाँ, ये जो 2, 6, 10 हैं ये कौन सी राशियाँ हैं? ये फिक्स राशियाँ हैं। और जो 3, 7, 11 हैं वो क्या है? मतलब 2, 6, 10 राशियाँ फिक्स हैं, स्टैटिक हैं, एक जगह पर रहने वाली हैं, राइट, जो ज़्यादा मूवमेंट शो नहीं करती। और जो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं 2, 6, 10 वाले, वो स्टैटिक, अपने बिहेवियर में स्टैटिक मतलब एक जगह पर ज़्यादा मूवमेंट पसंद नहीं करते। और उससे जो नेक्स्ट राशियां हैं 3, 7, 11, वो कैसी हैं? वो मूवमेंट शो करने वाली हैं, ट्रैवल शो करने वाली हैं। तो अगर आपके दूसरे घर, छठे घर या 10वें घर, इसमें चंद्रमा बैठा है और आप अपने प्रोफेशन के चलते, विद रेफरेंस टू योर प्रोफेशन, आप अपने प्रोफेशन को लेकर मूवमेंट करेंगे, जर्नी करेंगे, जब जब आप ऐसा करेंगे तो इट बिकम्स ए रेमेडी फॉर यू। आपको अत्यधिक लाभ होगा, पैसा ज़्यादा अर्जित होगा। मतलब कि दूसरे घर का उपयोग करेंगे, जो जहाँ पर आपका चंद्रमा बैठा है उससे जो नेक्स्ट है तो उससे आपको लाभ होगा। मतलब
काल पुरुष कुंडली में जो दूसरा घर, छठा घर और जो 10वां घर है, दो इनमें अगर चंद्रमा है कहीं भी, किसी भी, ये तो मैं काल पुरुष से समझा रही हूँ आपको। अगर आपका कोई भी लग्न है और दूसरे घर में, छठे घर में या 10वें घर में चंद्रदेव बैठे हैं, तो आप अपने प्रोफेशन के चलते मूवमेंट करेंगे, ट्रैवल करेंगे, तो आपको अत्यधिक पैसा संबंधी, एक्यूमुलेशन संबंधी लाभ होगा। So, if you like my video, kindly like, comment, share and subscribe. Thank you very much for listening me so patiently.